हाँ तो बच्चों, आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की क्या परिभाषा बनती है, मैट्रिक्स किस प्रकार से दिखता है और मैट्रिक्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आज हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो मैट्रिक्स, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें। मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स क्या है? एक अरे है। मैट्रिक्स इज़ एन अरे। अरे मतलब एक संरचना है। किसकी संरचना है? आप नंबर्स अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम। नीचे आपको एक मैट्रिक्स बना के दे रखा है, इससे और क्लियर हो जाएगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। एक आयताकार प्रकार की, आयताकार होगा, आयत के रूप की होगी, उसके अंदर एम रो, रो मतलब ये इस प्रकार से जो लिखा है ये रो है, ये रो बनती जा रही है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। और कॉलम हमेशा स्तंभ, कॉलम खड़े होते हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इस प्रकार से। तो आप देखेंगे मैट्रिक्स की संरचना में A11, A12 डैश 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 A1N, ये आगे का जो वन दिया है A11, तो पहला वन मतलब पहली पंक्ति। आप देखिए सभी में A11, 12, 1N मतलब पहली पंक्ति है। उसके बाद 21 दूसरी पंक्ति, पहला कॉलम, 22 दूसरी पंक्ति, दूसरा कॉलम, फिर लास्ट में 2N। ये कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए आना चाहिए। और इसी प्रकार से चलते जाएंगे तो नीचे मान लीजिए लास्ट वाली और दे रखी है MV पंक्ति, तो हमने लिखा AM1, AM2, AMN। ये पहले का वन जो है ये रो का है, बाद वाला जिस संख्या आ रही है वो कॉलम की है, मतलब फर्स्ट वाली रो है, सेकंड कॉलम में। तो A11 पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो पहली पंक्ति पहला कॉलम, ये जो बीच में क्रॉस पे बनेगा वो A11। उसके बाद फिर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम तो 12, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम तो 13। तो ये इस प्रकार से ये मैट्रिक्स बनता है। एग्जाम्पल देखते हैं मैट्रिक्स का। इफ़ A इज इक्वल टू 1 2 3 0 2 1 3 2 1 इज ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया, कोई भी उसके अंदर नंबर लिख दिए हमने। अब आप नीचे देखेंगे इन मैट्रिक्स से 1 2 3, 1 2 3 ये क्या है? फर्स्ट रो। 0 2 1 सेकंड रो, 3 2 1 थर्ड रो। यदि हम ऐसे बात करेंगे 1 0 3 पहला कॉलम, 2 2 2 दूसरा कॉलम, 3 1 1 तीसरा कॉलम। तो ये मैट्रिक्स है। इसके अंदर कितनी रो बनी है? 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, ये मैट्रिक्स दे रखा है। आप देखिए R1 R2 R3 लिखा हुआ है, नीचे C1 C2 C3 लिखा है। जो कॉलम में हम यदि बात करेंगे तो हमेशा C1 C2 C3 लिखेंगे, और रो की बात होगी तो R1 R2 R3 लिखेंगे। और आगे देखते हैं, हम इसको क्लियर करते हैं। B इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4 5 6। देखिए पहली 1 2 फर्स्ट रो, 3 4 सेकंड रो, 5 6 थर्ड रो। कॉलम की बात करें 1 3 5 2 4 6, ये 2 कॉलम है, मतलब 3 पंक्ति 2 कॉलम। पीछे एक और एग्जांपल इसमें C में देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? 2 पंक्ति है और 3 कॉलम है। 2 पंक्ति 1 2 5 3 0 4 और कॉलम 1 3 2 4 5 4, तो 3 कॉलम है और 2 पंक्ति है। और नेक्स्ट देखते हैं नोटेशन। मैट्रिक्स को आप 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या है? बड़ा वाला ब्रैकेट यदि बनाया जाए, स्क्वायर वाला ब्रैकेट, उसके अंदर लिख दिया जाए, या राउंड वाले ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाए, या 2 खड़ी लाइनों के बीच में इसको लिख दिया जाए, तो मैट्रिक्स बन जाता है। नीचे एग्जांपल दिए हैं, ये मैट्रिक्स के लिखने के तरीके हैं अलग अलग। आप इस ब्रैकेट में लिखें, या गोल वाले ब्रैकेट में लिखें, या 2 खड़ी लाइन खींचे उसके बीच में लिखा जाए। तो ये जो फर्स्ट वाला जो है इसका उपयोग ज़्यादा होता है एग्ज़ाम में, पहले और दूसरे का भी उपयोग कर लेते हैं। तो या तो चौकोर ब्रैकेट में होगा या राउंड वाले ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स को लिखा जाता है। अब उसके बाद देखते हैं ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। ऑर्डर, या हिंदी में इसको क्रम भी बोलते हैं, कि किस क्रम का है, किस ऑर्डर का है। तो ये मैट्रिक्स को देख के आप ये तो समझ गए कि इसमें पंक्तियाँ कितनी है, 1 2, और कॉलम कितने हैं, 3। तो नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 × 3, 2 × 3,
ये इसका आर्डर क्या है, 2 गुणा 3 आर्डर का एक मैट्रिक्स है। यदि हम इनका गुणा करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 3 6, तो 6 इसके अंदर एलिमेंट अवयव होंगे। तो ये मैट्रिक्स के अवयव कितने हैं, इसके अंदर 6 हैं। देखो 6 मान आपको 6 संख्या लिखी हुई, और आर्डर क्या कहलाएगा, रो गुणा कॉलम, 2 × 3। अब ये मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपके लिए कि ए की वैल्यू 2 3 1 5 6 7 है। अब इसमें यदि आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, तो रो आप बताइए 1 2 3, कितनी रो है, 3। कॉलम कितने हैं इसके अंदर, 1 और 2, 2 कॉलम है। तो ऑर्डर क्या हो गया, 3 × 2, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो रो की संख्या कितनी है, 3, कॉलम की संख्या 2, तो 3 × 2 इसका ऑर्डर होगा। और 3 × 2 6, तो टोटल आपको 6 अवयव इसके अंदर लिखे हुए दिख रहे हैं। और आगे चलते हैं, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनल मतलब विकर्ण, विकर्ण के अवयव मैट्रिक्स में कौन से हैं। तो विकर्ण के अवयव इस प्रकार से हमने देखे कि विकर्ण तिरछा इसमें कौन कौन है। तो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के अंदर 2 5 3, ये आपका विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। और ये मेन विकर्ण कहलाता है पूरा, ये जो इस प्रकार से आड़ा बना है इसको मेन विकर्ण बोलते हैं, प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, है ना, प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल या मुख्य विकर्ण। और मुख्य विकर्ण में के अवयव कौन है, तो 2 5 और 3 है। अगली परिभाषा यदि हम देखें, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, बहुत सारे मैट्रिक्स के प्रकार दे रखे हैं यहाँ पर, तो मैंने एक एक की परिभाषा लिखी है। ये इंग्लिश में लिखी हुई है, आप हिंदी में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या है, रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स पंक्ति आव्यूह, पंक्ति मतलब ऐसे इस प्रकार से वन लिखा होगा वो पंक्ति है। कॉलम आपको बता ही दिया, खड़ा है, जो भी संख्या लिखी है। तो रो इस प्रकार से जो आ रहा है रो। तो यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही रो हो तो उसे पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे बहुत क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4, रो इसके अंदर एक ही है और कॉलम 4 है, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम है, लेकिन पंक्ति केवल एक ही है। नीचे वाले में भी आप एग्जाम्पल में देखेंगे केवल एक ही पंक्ति है, 0 2 3। तो यदि एक पंक्ति या कहें एक रो हो तो उसे रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह कहते हैं। मतलब पंक्ति एक होना चाहिए, कॉलम कितने भी हो। इसी प्रकार से यदि हम कॉलम या स्तंभ आव्यूह की बात करें तो कॉलम एक होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल में 1 2 3 4, केवल एक ही कॉलम है। रो की बात करेंगे तो एक रो, फिर 2 रो, फिर तीसरी, फिर चौथी, मतलब रो तो 4 हैं लेकिन कॉलम हमारे पास एक ही है, इसलिए इसका कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नीचे एक एग्जाम्पल में दिया है 0 2, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम तो एक ही है, रो इसके अंदर 2 है। ऑर्डर भी आगे दे रखा है, रो चूँकि 2 है कॉलम 1 है तो इसलिए 2 × 1 का। ऊपर वाला एग्जाम्पल में रो कितनी दिख रही है, 4, इसलिए 4 × 1 का। तो ये कॉलम मैट्रिक्स और पंक्ति मैट्रिक्स की परिभाषा है। उसके बाद नल या जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे मान शून्य हो। एग्जाम्पल आप देख लीजिए 0 0 0 0, इसलिए इसे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स शून्य आव्यूह कहते हैं। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैंने वर्ग, वर्गाकार आव्यूह किसको कहते हैं। वर्ग किसको बोलते हैं, वर्ग की एक सामान्य परिभाषा है जिसके चारों भुजाएं बराबर हों। तो मैट्रिक्स में चारों भुजाएं से मतलब क्या हुआ, और ये चारों जो हैं बराबर होना चाहिए, मतलब जितनी रो उतने कॉलम। रो और कॉलम की संख्या समान यदि होगी तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। आप एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं 2 3 4 5, 2 3 4 5, देखिए 2 रो, कॉलम की बात करें 2 4 3 5, तो 2 कॉलम है और 2 रो है और 2 कॉलम है,
इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? ऑर्डर इसका कितना है? 2 × 2, मतलब केवल 2 भी लिखा जा सकता है, तो ऑर्डर 2 का एक मैट्रिक्स है। नीचे वाला देखिए, नीचे वाला कितने ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का बना हुआ है, दिख रहा है आपको। थर्ड वाला यदि बी को देखें तो 3 × 3, इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। 3 इस प्रकार से संख्या दिख रही है, 3 इस प्रकार से दिख रही है, तो ये जो मैट्रिक्स कहलाएगा ये वर्गाकार मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का, या कहें 3 × 3 का। तो ये इस प्रकार से जो है इनको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नई डेफिनेशन देखें, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव आपको बता ही चुका हूँ मैं। विकर्ण अवयव किसको कहेंगे? विकर्ण, सबसे पहले विकर्ण किसको कहेंगे? तो डायगोनल। इसके अंदर जो एलिमेंट देखिए एग्जांपल में 1 4 2 लिखे, तो ये डायगोनल एलिमेंट है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर विकर्ण में कुछ एलिमेंट हो नॉन जीरो, बिना जीरो वाले, लेकिन ऊपर के सारे जीरो हो, नीचे के सारे जीरो। आप देखिए डायगोनल के ऊपर जीरो, नीचे जीरो, दोनों एग्जाम्पल देख सकते हैं। ऊपर भी सारे जीरो, मतलब तीनों मान जीरो, नीचे भी चारों मान जीरो, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल में नॉन जीरो है, मतलब अशून्य। कुछ संख्या ऐसी भी होगी जो शून्य नहीं है, जैसे 1 4 2 दे रखा है उसके अंदर, नीचे एग्जाम्पल में 1 2 दे रखा है। तो ये अगर संख्या इस प्रकार से है और बाकी ऊपर नीचे सब जीरो हैं, तो उसको विकर्ण अवयव कहते हैं। ये जो परिभाषाएं हैं एग्जाम्पल से, ये एग्जाम्पल और परिभाषाएं एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपकी मुख्य परीक्षा जो होती है उसके अंदर पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में 1 नंबर 2 नंबर के अंदर। उसके बाद देखते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसे कहा जाता है, और हिंदी में इसको इकाई अवयव कहते हैं। नीचे एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, जिसके विकर्ण में इकाई 1 1 1 होना चाहिए, बाकी ऊपर नीचे जीरो हो, तो यूनिट मैट्रिक्स किसको कहेंगे? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होंगे, तो ये इकाई अवयव हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर अदिश, तो स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल के अंदर एलिमेंट होंगे। यूनिट मैट्रिक्स भी डायगोनल था, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट आए थे? 1 1 1। इसके अंदर कौन से आएंगे? देखिए क्या लिखा है, 5 5 5 2 2, यानी 1 के अतिरिक्त सारी संख्या आ सकती है, और वही संख्या सभी के अंदर रहेगी विकर्ण में अवयव। जैसे 5 5 5, 2 2 2, 3 3 3। यदि 4 × 4 का हुआ तो 4 4 4 4, 6 6 6 6। इस प्रकार से इसके मान होते सेम होना चाहिए, और ऊपर नीचे जीरो, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में ऊपर नीचे तो जीरो हो गए, लेकिन डायगोनल में क्या आना चाहिए? समान, सभी बराबर होना चाहिए। 5 5 5, 3 3 3, 2 2 2, इस प्रकार से होना चाहिए। और यदि 1 1 1 हो जाए तो इकाई बन जाएगा। इकाई बनने के लिए उसको 1 चाहिए, और यदि 1 नहीं है और बाकी मान समान आ रहे हैं विकर्ण में, तो उसका नाम होगा स्केलर मैट्रिक्स या अदिश अवयव कहेंगे उसे। अगली परिभाषा देखिए क्या लिखा है, इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, कब होंगे? आप देखिए कंडीशन क्या बनेगी उसकी, दे आर ऑफ द सेम आर्डर। एक तो आर्डर समान होना चाहिए। आर्डर क्या बताया था मैंने? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू 1 नंबर ऑफ कॉलम। तो दोनों की रो की संख्या समान होना चाहिए, कॉलम की संख्या समान होना चाहिए, ये मेन चीज़ है। और पॉइंट भी जो एलिमेंट है वो भी वही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखिए मैंने लिखा फर्स्ट एग्जांपल में 1, सेकंड एग्जांपल में लिखा है 4/4, क्योंकि कैंसिल होगा तो 1। फिर 2 की जगह 2 लिख दिया, 3 की जगह 3 लिख दिया, लेकिन मैं इस पीछे 3 को लिख रहा हूँ 9/3, वही 3 3 हो गया। तो देखेंगे आप है दोनों सेम है, केवल लिखने का तरीका अलग अलग है। एलिमेंट सब सेम है, जो जहाँ है वहीं है लिखा हुआ, 2 की जगह 2 ही लिखा हुआ है, लेकिन
हम 2 को 4/2 लिख सकते हैं। 4/2 भी 2 होता है ना। 5 लिखना है तो हमने यहाँ लिखा है 25/5, वो भी तो 5 होगा कैंसिल होने पे। तो मान वही रहेंगे, नंबर ऑफ रो सेम होगी, नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, तो उसे हम समान आव्यूह या इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। एक परिभाषा और देखते हैं आगे। नेक्स्ट, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ट्रेंगुलर मतलब त्रिभुजी आव्यूह। त्रिभुजी आव्यूह किसको कहते हैं? तो ये 2 प्रकार के त्रिभुजी आव्यूह होते हैं, ऊपरी और निम्न, अपर और लोअर। और दोनों के यदि एग्जाम्पल देखेंगे तो आप ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको इसमें। कि फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखिए, ये है ऊपरी त्रिभुजी। ऊपरी त्रिभुजी से मतलब ये है कि आप अगर ये डायगोनल है और इसके ऊपर आप इस प्रकार से मान देख रहे हैं तो त्रिभुज बन रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, तो एक त्रिभुज बनता है। और उसके नीचे के मान सारे 0, तो उसको कहेंगे अपर ट्रेंगुलर। इसी प्रकार से ये डायगोनल के मान है और नीचे आप देखेंगे त्रिभुज बन रहा है, निम्न त्रिभुजी, लेकिन इसके ऊपर विकर्ण के ऊपर सारे मान 0 होते हैं, तो इसको हम निम्न विकर्ण या निम्न त्रिभुजी आव्यूह बोलेंगे। और यदि विकर्ण के नीचे मान 0 है तो उल्टा अपर ट्रेंगुलर बोलेंगे उसको। तो ये इसको ध्यान रखें, या फिर इसको इस बात से ध्यान रखें कि ऊपर त्रिभुज बन गया तो अपर, नीचे त्रिभुज बन गया लोअर। तो ऊपर त्रिभुज बने मतलब नीचे सारे 0, नीचे त्रिभुज बने तो ऊपर सारे 0, ठीक है। तो नीचे त्रिभुज बने लोअर, ऊपर त्रिभुज बने अपर, तो अपर ट्रेंगुलर और लोअर ट्रेंगुलर। तो ये 2 परिभाषाएं हैं ट्रेंगुलर मैट्रिक्स की। सब मैट्रिक्स किसको कहा जाता है? तो सब मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स हैं, जैसे एक मैट्रिक्स लिया, उसके हमने बहुत सारे टुकड़े बना दिए, छोटे छोटे मैट्रिक्स बना दिए। एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने ऊपर बनाया कौन से ऑर्डर का है, 3×3, लेकिन हमने इनमें से छोटे छोटे एलिमेंट ले लिए। देखिए 2 3 3 2 ले लिया मैंने, शुरू के 4 संख्या लिखकर एक मैट्रिक्स बना दिया। या ये कह सकते हैं पहली पंक्ति लिख दी, दूसरी पंक्ति एक मैट्रिक्स बना दिया, या पहला कॉलम दूसरा कॉलम लिया, एक मैट्रिक्स बना दिया। तो ये जो छोटे छोटे से मैट्रिक्स है, आप कैसे भी बना सकते हैं, संख्या ऊपर की ले, नीचे की ले, साइड की ले, कैसे भी लेकर आप इस मैट्रिक्स को बना सकते हैं। तो ये सब मैट्रिक्स कहलाते हैं। उसके बाद फिर मैट्रिक्स के कुछ ऑपरेशन आएगा, इसको हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का ऑपरेशन कैसे होते हैं। मैट्रिक्स का ऑपरेशन, मैट्रिक्स में जोड़ना, मैट्रिक्स में गुणा करना, मैट्रिक्स में घटाना, ये सब उसके ऑपरेशन होते हैं। तो इस प्रकार से अब मैट्रिक्स के कौन कौन से ऑपरेशन हैं, कैसे हल करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो मैं आपको कुछ आज 1-2 एग्जांपल, और ये थोड़ा सा मैट्रिक्स एडिशन बता रहा हूँ मैं। मैट्रिक्स एडिशन मतलब मैट्रिक्स को जोड़ना कैसे है। तो ये 2 मैट्रिक्स मैंने एग्जांपल में यदि देखें, 1 2 3 4 छोटा सा एग्जांपल लिया है, 5 1 3 2 दूसरा एग्जांपल है, और a+b हम दोनों को जोड़ना चाह रहे हैं। तो जोड़ने के लिए सीधा तरीका है, पहले वाले एलिमेंट से पहले वाले एलिमेंट b को जोड़ना है, दूसरे वाले से दूसरे को जोड़ना है। जैसे पहला इधर 1 है, इधर से 5 है, तो 1 + 5। 2 से 1 को जोड़ेंगे, 2 + 1। 3 से 3 को जोड़ेंगे, 3 + 3। और 4 को 2 से जोड़ेंगे, तो 4 + 2। और नीचे आप प्लस करके लिख दीजिए, तो ये हो गया 6 3 6 6। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स को जोड़ना है, बहुत आसान है। यदि इधर 4 संख्या है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, मतलब ऑर्डर समान होना चाहिए, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम समान होना चाहिए। यदि समान है, इधर 6 संख्या है, इधर भी 6 है, तो आप करस्पॉन्डिंग फर्स्ट से फर्स्ट को, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, और फोर्थ को फोर्थ से, फिफ्थ से फिफ्थ, सिक्स्थ से सिक्स्थ, इस प्रकार से आप उसको जोड़ते जाएंगे तो वो मैट्रिक्स एडिशन हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि आपको मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्ट करना है तो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन भी कैसे होगा, वही माइनस करना है आपको, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना है। तो इसमें भी नंबर आप जितने इसके रो और कॉलम होंगे, उस बी में भी रो और कॉलम वही होंगे, और फर्स्ट वाले से फर्स्ट को घटाएंगे। देखिए 1 में से 5 को घटाया,
2 में से 1 को घटाया है, 3 - 3 लिखा है, 4 - 2 लिखा है, और नीचे जो भी उसका आंसर आ जाए आप प्लस माइनस कर देंगे। तो ये मैट्रिक्स का प्लस और ये मैट्रिक्स का माइनस, ये मैंने आज आपको दो ऑपरेशन बता दिए। अब आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल और ले लीजिए, फाइंड a प्लस बी इफ a इज इक्वल टू 2 1 3 -1 2 5 b इज इक्वल टू -1 4 -2 2 -3 4। तो इस प्रकार से ये a और b दिया है, आपको प्लस करना है। हमने लिख दिया a प्लस बी, a की वैल्यू लिख दी, b की वैल्यू लिख दी, फर्स्ट वाले से फर्स्ट को प्लस कर दिया है। आप देख संख्याओं को देख सकते हैं किस प्रकार से प्लस किया है, और आप इसको घर पे तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो है इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। आप 3 × 3 का भी ले सकते हैं, संख्या कोई भी हो सकती है और हम उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज जो मैट्रिक्स की चीज़ें कुछ पढ़ी है, क्या क्या पढ़ लिया है हमने इसमें। नंबर 1, मैट्रिक्स किसे कहेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। मैट्रिक्स किसको कहेंगे? आयताकार रूप में रो और कॉलम को लिखना, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, और इसको आयत के रूप में लिखा जाता है, रखा जाता है उन सब एलिमेंट्स को, तो वो मैट्रिक्स होता है। और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बताया था? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, उसको ऑर्डर या क्रम कहते हैं। फिर कुछ मैट्रिक्स की हमने छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ी है। मैट्रिक्स की परिभाषा में नंबर 1 हमने कौन सी पढ़ी थी? रो कॉलम। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, और फिर कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो रो मैट्रिक्स किसको कहा था? रो मैट्रिक्स के अंदर एक रो होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, उसे रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होगा, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा। शून्य मैट्रिक्स किसको बोला है? जिसके सभी अवयव शून्य हो, उसे शून्य अवयव बोला, शून्य मैट्रिक्स बोला। और विकर्ण मैट्रिक्स किसको बोला है? विकर्ण में संख्याएं होगी नॉन जीरो, जीरो भी एक आध हो सकती है, बाकी नॉन जीरो भी होना चाहिए, क्योंकि सारी जीरो होगी तो फिर वो शून्य मैट्रिक्स बन जाएगा। तो विकर्ण में कोई भी एक आध मान ऐसा होगा जो जीरो नहीं होगा, ऊपर नीचे सारे जीरो। इकाई मैट्रिक्स किसको कहा है? इकाई यूनिट, जिसके डायगोनल में विकर्ण में 1 1 1 हो, ऊपर नीचे सारे जीरो। अदिश किसको कहा है? अदिश मैट्रिक्स, जिसके विकर्ण के जो मान हैं वो समान होंगे, 1 नहीं, 1 होगा तो इकाई बन जाएगा, तो 2 2 2 3 3 3 4 4 4। तो विकर्ण के सभी अवयव जिसके बराबर होंगे, ऊपर नीचे जीरो होंगे। वर्गाकार मैट्रिक्स किसको कहा है? क्या परिभाषा दी थी वर्गाकार की? जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, रो की संख्या कॉलम की संख्या समान हो, जैसे 2 × 2 का हो, 3 × 3 का हो, 4 × 4 का हो, तो ये सब वर्ग मैट्रिक्स हो गए। फिर उसके बाद हमने परिभाषा त्रिभुजी वाली पढ़ी है, अपर और लोअर त्रिभुजी। अपर त्रिभुजी में त्रिभुज ऊपर बनेगा, नीचे के मान जीरो। लोअर वाले में नीचे त्रिभुज बनेगा, ऊपर सारे मान जीरो होंगे, तो ये अपर और लोअर त्रिभुजी। उसके बाद 2 ऑपरेशन पढ़े हैं, प्लस करना और माइनस करना। प्लस और माइनस के लिए सीधा तरीका है, एक पहली संख्या से पहली को जोड़ें, दूसरी से दूसरी को जोड़ें, तीसरी से तीसरी को। इस प्रकार से आपस में उसके समरूप सामने जो संख्या है उसी को प्लस करना है। इसमें दोनों मैट्रिक्स की संख्याएं ऑर्डर समान होना चाहिए, जितनी रो कॉलम इसमें है उतना इसके अंदर भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से रो और कॉलम से हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो आज हम इतना ही लेक्चर देते हैं, उसके बाद आप थोड़ी इनकी प्रैक्टिस कर लें। कल इसके बाद की हम नए ऑपरेशन 2 मैट्रिक्स को किस प्रकार से गुणा करते हैं वो सिखाएंगे। ओके, थैंक यू।